हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्दर नेक्स्ट वीडियो जिससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही प्यारी अपने ऊपर स्पिरिचुअली वर्क करके ग्रोथ करने की जर्नी है, जहाँ पर कुछ वीडियोस मैं बना चुकी हूँ जिससे आपको बेसिक्स जो हैं वो आपको समझ आएंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के। यहाँ पर कुछ मिथ्स की बात मैं करूँगी जो मिथ इस समय बहुत ज़्यादा सोल्स को स्टक भी करता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रखता है। सबसे पहले एक करेक्टरिस्टिक की तरह कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, या तो उनके पास फाइनेंशियली ट्रबल होता है या फिर जहाँ पे वो जन्मे होते हैं बहुत सब पैटर्न्स होते हैं। हालांकि ये पॉइंट येस है, बट कम्प्लीटली इस पे एग्री करना ये सही नहीं है, क्योंकि जो एक ट्विन फ्लेम सोल होती है उनके भी भाई बहन होते हैं। कई बार उसी ही फाइनेंशियल ट्रॉमा इश्यूज़ में वो सोल्स भी गो थ्रू कर रही होती हैं, और कभी कभी ट्विन फ्लेम जो होती हैं सोल, उनके यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं होता है सच, जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रॉमा हो या फिर पैटर्न्स बहुत सारे हो ही हों। ये कुछ सोल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ सोल्स डिसाइड करके आती हैं कि यस मैं ये सब हील करूँगी। उन्हें बहुत सारे पैटर्न्स ब्रेक करने होते हैं, बट इसी पॉइंट को एक रियल प्रूफ मानना ये सही नहीं है, क्योंकि अगर एक ट्विन फ्लेम के भाई बहन भी हैं और वो इस जर्नी में नहीं है, स्टिल वो सेम इश्यूज फेस करेंगे। नेक्स्ट, काफ़ी सारी सोल्स अपने आप को ट्विन फ्लेम मानती हैं जबकि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी को केवल एक रोमांटिक जर्नी की तरह दिखाया गया है। सो कई बार ऐसा होता है कि एक सोल रिलेशनशिप में जहाँ पर उनका ब्रेकअप हो गया है, अब वो अपनी जो अटैचमेंट के लो वाइब्रेशन एनर्जी है या फिर डिपेंडेंसी की लो वाइब्रेशन एनर्जी है उसको हील नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो पर्सन मेरे हाफ सोल है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और हम यहाँ रीयूनियन के लिए आए हैं। सो ये भी एक मिथ है जहाँ पर सोल कंफ्यूज होती है। हालांकि अपने ऊपर वर्क करना बहुत अच्छी बात है, बट एक पर्सन को इतना परमिशन देना जो आपको रिस्पेक्ट ना दे, आप वेटिंग एनर्जी में रहें, चेज़ करते रहें, ये सही नहीं है। थर्ड मिथ, एक टीएफ समझती है उसे एक डीएम अपने रियल मैस्कुलाइन से कमिटमेंट पाना है। ऐसा नहीं है। जब जैसे जैसे वो अपनी वाइब्रेशन हाई करती है, उसे चेक भी नहीं करना होता है, उसका डीएम या जो डीएम एनर्जी है वो उसके पास खुद से ही आती है, उसके साथ रहती है। फोर्थ, डीएफ ऐसे भी मानती हैं कि डीएम चेंज कैसे होंगे, उन्हें अगर वो ड्रिंक करते हैं, अगर वो डिफरेंट किसी कनेक्शन में रिलेशनशिप में है, तो नहीं, आपको चेंज नहीं करना होता। एक डीएम अपने आप चेंज होते हैं, उनको डिवाइन चेंज करते हैं। क्या रिलेशनशिप ही होना ज़रूरी है या फिर शादी ही होना ज़रूरी है इस जर्नी में? ऐसा भी नहीं है। काफ़ी सारी सोल्स ने ट्विन फ्लेम जर्नी को एक इंटीमेसी की जर्नी बना के रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने ऐसा शो किया है कि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनियस यूनियन होता है, मीनिंग आप यहाँ हील करते हैं। जैसे कि आप राधा एंड कृष्ण जी का एक कनेक्शन देखिए, वो एक दूसरे के लिए हैं, बट ज़रूरी नहीं थे कि वो साथ में हों। उन्होंने अपनी अपनी जर्नी में अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं, अपनी अपनी लाइफ में वो वर्क किया है जो करने आए हैं। नेक्स्ट, एक डीएफ सोचती है, अगर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल गया है, क्या मैं अपने पार्टनर को बता दूं कि वो भी ट्विन फ्लेम है मेरे? नहीं, ये भी नहीं करना, क्योंकि जब आप एक लॉजिकल माइंड को कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड या फिर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें समझाओगे तो उन्हें लगेगा कि आप बहुत वियर्ड हो, आप क्या कर रहे हो, और वो आपसे और दूर जाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें सफोकेट करने के लिए बाउंड्रीज़ में रखना चाहते हो। क्या सोल पर्पस सभी सोल्स को करना होता है? ये सोल पर्पस हर एक सोल करती है। एक ये भी मिथ हो सकता है सोल्स में कि अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो इसका मतलब मैं फेमिनाइन एनर्जी ही हूँ, अगर वो मेल है पर्सन तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी ही है। ऐसा नहीं है। कई बार एक फ़ीमेल ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। हालांकि दोनों एनर्जी सेम लेवल पे प्रेजेंट है हर किसी बॉडी में, मेल एंड फीमेल,
बट रिकॉग्नाइज करा जाए तो एक सोल जो फीमेल है बॉडी से बट इंटरनली मैस्कुलाइन एनर्जी कैरी करती हो। ये जर्नी बहुत ही यूनिक जर्नी है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी हैं, यहाँ पर स्टार सीड्स भी हैं। हर ट्विन फ्लेम स्टार सीड नहीं होता और हर स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और नहीं भी। कुछ ऐसे भी हैं स्टार सीड्स जो केवल डिवाइन से कनेक्ट होकर संन्यास ले लेते हैं। एक और जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस समय कि कुछ सोल्स सोचती हैं कि मुझे पता चल गया ट्विन फ्लेम जर्नी का, क्या मैं जल्दी जल्दी वर्क कर सकती हूँ? क्या 1 साल में इनर वर्क हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है सब चीज़ें, या 3 महीने में मुझे मेरा डीएम मिल सकता है? ये जर्नी स्लो जर्नी है। यहाँ पे लेयर बाय लेयर वर्क होता है। कई बार आप सेम एक ही इशू को डीप लेवल पर डिफरेंट वेज़ में प्रोस्पेक्टिव में देखते हो, जिससे आप हील करते हो। तो इसमें टाइम लग सकता है इस जर्नी में। कई बार कुछ सोल्स कई साल निकाल देते हैं और ये स्टकनेस भी सोल्स अपनी ही अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, ऐसा डिवाइन नहीं क्रिएट करते। नेक्स्ट एंड लास्ट एक पॉइंट जो मैं यहाँ आपको शेयर करना चाहूँगी कि डिवाइन ने आपको जर्नी दी है, आपका कुछ वर्क दिया है, ये आपने डिसाइड किया है, ये आप डिसाइड करके आए हो। जब आप अपने समय पे एक्शन लेते हुए काम करते जाते हो तो ये जर्नी इजी हो जाती है। अगर आप उस एक ही इशू को पकड़ के बैठ जाते हो, एक्शन नहीं लेते हो, तो सेम एक इशू कई साल भी आपको परेशान कर सकता है और आप सेम साइकिल में रह सकते हो। सो इस जर्नी को एक टाइम बेस्ड जर्नी ना मान के वर्क से रिलेट कीजिए, अपने हीलिंग से कनेक्ट कीजिए, तब आप अपने आप को ग्रोथ करता हुआ पाएंगे, सब वोंड से रिलीज़ हो पाएंगे जो आप फेस कर रहे हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी।